हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक असैसिन समेजीमा को रिपोर्ट करता है कि सेकंड फ्लोर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। समेजीमा कहता है, तुम सब प्रो असैसिन्स को एक लड़की को हराने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। मैसेंजर बताता है, उस लड़की के साथ एक मोटा बंदा भी है जो बहुत टफ है। समेजीमा कहता है, एक मोटा बंदा, हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, मुझे खुद ही हैंडल करना पड़ेगा सब कुछ। शिन मन में सोच रहा होता है, थैंक गॉड साकामोटो टाइम पर आ गए, अब बस यहाँ से निकलना बाकी है। सेबा शिन से फुसफुसाते हुए कहता है, मैं यहाँ से इनविजिबल होकर निकलने वाला हूँ, तो मेरी टाइमिंग को फॉलो करना। शिन कहता है, ठीक है समझ गया, मैं इनका ध्यान डाइवर्ट करता हूँ। सीबा कहता है, मैंने ये बात तुम्हें थॉट्स के थ्रू बताने की कोशिश की थी, तुमने सुनी नहीं क्या। शिन कहता है, पता नहीं ऐसा क्यों, उस बॉम्ब की वजह से शायद मैं इस टाइम लोगों के थॉट्स रीड नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद सीन असाकी की तरफ शिफ्ट होता है। असाकी कहता है, ये सब क्या चल रहा है। असैसिन्स उसे उसके असैसिनेट के बारे में बता देते हैं। असाकी कहता है, एग्जीबिशन का मैं बस इतना ही मजा ले पाया, कितना अनोइंग है ये, मुझे घर जाना चाहिए। तभी वहाँ पर मूटो आ जाता है। मूटो कहता है, प्लीज वेट चेयरमैन, मेरा नाम है एरियो मूटो, मैं जे का एग्जीक्यूटिव हूँ, हमने करंटली सारे एग्जिट सील कर दिए हैं, प्लीज एग्जीबिशन में थोड़ी देर और रुकिए। असाकी कहता है, नहीं मेरा तो हो गया, डोर खोलो। मूटो कहता है, लेकिन अगर हमने दरवाजा खोल दिया तो पब्लिक पैनिक में आ जाएगी। असाकी कहता है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ से लीव करूंगा, जब मेरा मन होगा तो गेट खोलो। मूटो मन में सोचने लगता है, जो स्लर ने मुझसे कहा था वो मैं कैसे करूँ। अब हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ स्लर मूटो से कह रहा होता है, तुम्हारी जॉब होगी चेयरमैन को जितना हो सके उतना देर तक म्यूजियम में रोकना, जब तक मैं सिग्नल ना दूं। अगर तुमने काम खराब कर दिया तो तुम मारे जाओगे। नगुमो उन दोनों के पास आता है और कहता है, एक स्पेशल कलेक्शन कैसा रहेगा। नगुमो बताता है कि म्यूजियम में एक स्पेशल कलेक्शन है जो डिस्प्ले के लिए नहीं लगाया जाता, वहाँ कुछ रेयर कलेक्शन देखने को मिलेंगे जो किसी को नहीं दिखाए जाते। असाकी कहता है, इंटरेस्टिंग, ठीक है फिर मैं थोड़ा टाइम वहाँ बिता लेता हूँ। म्यूजियम का गाइड असाकी से कहता है, ठीक है फिर मैं आपको वहां तक ले जाता हूँ। मूटो मन में सोच रहा होता है, अच्छा हुआ अब एक्स मुझे मारेगा नहीं। तभी नगुमो मूटो के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है, तुम स्पाई हो ना एक्स के, तुम चेयरमैन को यहाँ रोकने की कोशिश कर रहे हो ताकि एनिमी यहाँ आ सके। नगुमो आगे कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, बल्कि ये तो मेरे लिए ही अच्छा है, चेयरमैन मेरे लिए चारे की तरह है। अब सीन शिफ्ट होता है म्यूजियम के ऊपर। म्यूजियम के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई देता है और उसमें से स्लर के सारे मेंबर्स कूद जाते हैं। हारुमा अपनी बॉल को हेलीकॉप्टर की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर कुमानोमी लोहे की सारी चीजों को ट्रैक करती है और म्यूजियम की दीवार की तरफ फेंक के मारती है। उन लोहे की चीजों की वजह से म्यूजियम की दीवार टूट जाती है और सारे स्लर के मेंबर्स म्यूजियम के अंदर आ जाते हैं। समेजीमा कहता है, और लोग आते ही जा रहे हैं, सबको शूट करो। सारे असैसिन्स कुमानोमी पर शूट करने लगते हैं, लेकिन गाकू सबकी बुलेट्स को ब्लॉक कर देता है और अपनी मेज से सबको बीच में से काट देता है। कुमानोमी कहती है, हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। गाकू कहता है, क्या तुम लोग मेरे लिए थोड़ा वेट नहीं कर सकते। सामेजीमा को कुछ समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। तभी गाकू सामेजीमा के पीछे आ जाता है और उसकी गर्दन पर हाथ मारकर उसकी खोपड़ी खोल देता है। तभी वहां पर गाकू के सामने नागुमो आ जाता है। अब इस समय पर म्यूजियम में सारे टॉप असैसिन्स मौजूद हैं। इस इवेंट को सारे न्यूज चैनल्स भी कवर करने लगते हैं। सारे प्रो असैसिन्स एक्स की गैंग को हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुमानोमी और हारुमा सबको मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुमानोमी सभी पर आयरन से हमला कर रही है और हारुमा कैनन बॉल का यूज करके सबकी खोपड़ी खोल रहा होता है। कैरोलाइना रीपर अपने मुंह से आग निकालकर लोगों को जला रहा है। हारुमा कहता है, मूटा के इंफॉर्मेशन के हिसाब से चेयरमैन स्पेशल कलेक्शन एरिया में है। कुमानोमी कहती है, वो अंडरग्राउंड में है, कहीं गाकू रास्ता भटक ना जाए। तभी अचानक से एक दीवार टूटती है और उसमें से एक हाथ बाहर निकलकर हारुमा की गर्दन पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। शिशिबा हारुमा पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन कुमानोमी शिशिबा के हैमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। हारुमा कुमानोमी से कहता है, ये हैमर नकली है। तभी उस हैमर में एक जोरदार ब्लास्ट होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर हारुमा शिशिबा को दूर फेंक देता है। शिशिबा हारुमा की स्ट्रेंथ देखकर सरप्राइज हो जाता है और सोचता है, इसकी स्ट्रेंथ तो हियो जैसी है। इसके बाद सीन नगुमो और गाकू की तरफ शिफ्ट होता है। गाकू कहता है, अच्छा हुआ यहाँ पर ओल्ड मैन नहीं है। नगुमो हंसते हुए कहता है, इतने भी रूड मत बनो, लग रहा है हम दोनों एक दूसरे के टारगेट नहीं है, क्यों ना हम दोनों प्रिटेंड करें कि हम मिले ही नहीं। गाकू कहता है, ठीक है फिर बाद में मिलते हैं। दोनों एक दूसरे का रास्ता क्रॉस करते हैं, लेकिन तभी अचानक से पीछे मुड़ते हैं और अपनी वेपन्स निकालकर एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। नगुमो कहता है, तुम झूठ बोल रहे थे ना। गाकू कहता है, तुम भी तो। गाकू अपने मेस के कैनन को नागुमो की तरफ शूट कर देता है। नागुमो उस अटैक से बचते हुए पीछे हट जाता है। फिर गाकू हाई स्पीड से नागुमो के पीछे आ जाता है और अपनी मेस से नागुमो पर अटैक कर देता है। नागुमो दूर तक जाकर गिरता है, लेकिन वापस से खड़ा हो जाता है। नागुमो गाकू से पूछता है, तुम लोगों में सबसे टफ कौन है, एक्स या तुम। गाकू
नागुमो की तरफ सुपर स्पीड से हमला करने के लिए बढ़ता है। नागुमो भी अपना वेपन निकालकर गाकू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही उनकी वेपन्स आपस में टकराती हैं, गाकू कहता है, एक्स भले ही मुझसे ज्यादा पावरफुल ना हो, लेकिन स्पीड में हम दोनों एक बराबर हैं, लेकिन तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। नागुमो मन में सोचता है, वेल, मैं तुम्हारे मूव्स आसानी से देख सकता हूँ, तुम्हारे अटैक्स विजिबल हैं। नागुमो अपना पासा गाकू की तरफ फेंकता है। जैसे ही पासा गाकू की आंखों के पास पहुंचता है, नागुमो पासे के नंबर के अकॉर्डिंग अपनी वेपन को स्विच कर लेता है और सुपर स्पीड से गाकू पर अटैक कर देता है। नागुमो गाकू से कहता है, तो क्या तुमने मेरे मूव्स को आते हुए देखा? लेकिन गाकू फिर भी फाइट करता रहता है और दोनों लगातार लड़ते रहते हैं और व्हीकल एग्जीबिशन एरिया तक पहुंच जाते हैं। नागुमो और गाकू एक इंटरसेक्शन पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। गाकू कहता है, आज तक मुझे किसी को हैंडल करने में इतना टाइम नहीं लगा। नागुमो गाकू का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें बाथरूम ब्रेक की जरूरत है? नागुमो के हिसाब से भी गाकू एक टफ एनिमी है। गाकू सुपर स्पीड से आगे बढ़ता है और एक ऊंची जंप लगाकर नागुमो के पीछे आ जाता है। वो पीछे से अपनी मेस नागुमो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन नागुमो गाकू के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इसकी वजह से पूरा इंटरसेक्शन ही टूट जाता है और नागुमो एक प्लेन के एग्जीबिशन के ऊपर कूद जाता है। अब नागुमो ने अपनी वेपन को साइथ में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। गाकू भी नागुमो के ऊपर कूदता है। नागुमो अपनी साइथ से गाकू की गर्दन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन गाकू अपनी मेस से नागुमो के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और नागुमो के ऊपर 1 इंच पंच मारता है। 1 इंच पंच एक चाइनीज मार्शल आर्ट्स टेक्निक है जो एक्सट्रीमली क्लोज कॉम्बैट ब्लो के लिए यूज होती है। इस टेक्निक की खासियत ये है कि इसमें वर्चुअली नो वाइंड अप होता है, यानी बिना हाथ को ज्यादा पीछे ले जाए ओपोनेंट को जबरदस्त फोर्स से हिट किया जाता है। ब्रूस ली ने इस टेक्निक को पॉपुलर बनाया था और इसे चाइनीज मार्शल आर्ट्स के अंदर एक एडवांस्ड स्किल माना जाता है। इस पंच की वजह से नागुमो काफी पीछे जाकर गिरता है और बीच में से प्लेन भी टूट जाता है। नागुमो गाकू को देखकर साकामोटो को याद करने लगता है और सोचता है, ये बिल्कुल साकामोटो की तरह है। नागुमो गाकू से कहता है, तुम क्या ब्रूस ली हो? अब दोनों प्लेन के टूटने की वजह से हवा में गिर रहे हैं। गिरते हुए ही नागुमो अपनी वेपन को स्विच करता है और अब उसकी वेपन हैमर में बदल जाता है। नागुमो गाकू पर जोरदार हिट करता है जिससे गाकू काफी दूर गिर जाता है, लेकिन गाकू जैसे तैसे खुद को संभाल लेता है। नागुमो की बार बार वेपन स्विच करने की वजह से गाकू परेशान हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपने गेम से ब्रेक ले लिया हो, जैसे एस्केप बटन दबा दिया हो। गाकू मन में सोचता है, मैं थक गया हूँ, लेकिन अब टाइम है गेम को फिर से कंटिन्यू करने का। गाकू वीडियो गेम्स को बहुत पसंद करता है, इसलिए वो इस मैचअप को भी एक गेम की तरह ले रहा है। वो अपने दिमाग में कंटिन्यू बटन प्रेस करता है और नागुमो की तरफ बढ़ने लगता है। नागुमो भी अपने वेपन को स्वॉर्ड में स्विच करके गाकू पर हमला कर देता है। गाकू नागुमो के हमले को अपने हाथ से रोकता है, लेकिन नागुमो की स्वॉर्ड गाकू के हाथ के आर पार हो जाती है। लेकिन गाकू को कोई पेन फील नहीं होता। वो अपने हाथ को दूसरी तरफ घुमा देता है और रोटेशनल फोर्स की वजह से नागुमो की स्वॉर्ड टूट जाती है। गाकू यहाँ पर भी नहीं रुकता और अपना पंच नागुमो की तरफ घुमा देता है। नागुमो गाकू के पंच को अपने हाथ से रोक लेता है और उछलकर गाकू के फेस पर एक किक मारता है, लेकिन गाकू नागुमो की किक को ब्लॉक कर देता है और नागुमो का पैर टाइटली पकड़ लेता है। नागुमो अपना पैर छुड़ाकर पीछे हट जाता है, लेकिन गाकू नागुमो की तरफ तेजी से बढ़ता है और उछलते हुए अपनी मेस से हमला करता है। नागुमो गाकू की वेपन को अपनी वेपन से ब्लॉक कर देता है, लेकिन नागुमो की वेपन से क्रैक होने की आवाज आती है, मानो वो टूटने वाला हो। ये देखकर गाकू थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है। नागुमो पीछे हटता है और गाकू की मेस जमीन से टकराती है। गाकू के खड़े होने से पहले ही नागुमो एक इनविजिबल ब्लेड गाकू के पेट में घोंप देता है। नागुमो कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स में कैसे हराऊं, तो मैंने थोड़ी सी चीटिंग कर ली, लेकिन अब मैं इस ब्लेड को दोबारा यूज नहीं कर सकता क्योंकि खून की वजह से ये विजिबल हो गया है और इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है।